हद होती है महल्लेदारी में, ये तो हद किरात कर गई है। तो लो आ गए वो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप क्यों, क्या हुआ? भाई आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा आ जाइए। तो आए अंदर बैठ के चाय पीते हैं या इस तरह से खड़े होकर अच्छा नहीं लगता? चाय तो रहने दें, बस एक मेहरबानी करें कि आप हमारी बात सुन लें। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? भाई आपकी वालदा का जो महल्ले में रवैया है ना, वो अच्छा नहीं है। उनकी ज़बान बहुत ही बुरी और गैर शाइस्ता है। पूरे महल्ले को इस बात पर एतराज़ है, तो आप अपनी वालदा को समझाएं। शेख साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, खुल के समझाइए मुझे क्या हुआ है। अगर आपकी वालदा ये समझती हैं कि वो सबको बुरा भला कहकर खुद सुकून से रह सकती हैं, तो ये इनका सिर्फ ख्याल है। भाई हमें ये आपसे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पूरे महल्ला परेशान है। अब मुख्तसर ये है कि आप अपनी वालदा को समझाएं कि अपना अंदाज और रवैया दुरुस्त करें, वरना हम कुछ और सोचने पर मजबूर होंगे। चलें भाई। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? वो बाहर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तरक्कियां दे बेटा। अम्मी ये सारे मोहल्ले वाले जमा होके क्यों आए थे? कोई बात हुई है? क्या हुआ है? ये आपका किसी से झगड़ा हुआ है? अच्छा, तो शेख साहब ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। इन्हें पानी नसीब ना हो, बिलक बिलक कर मरे ये शख्स। अम्मा हम अंदर चल के बात करें? अरे क्यों अंदर चल के बात करें? मैं डरती हूँ इनसे। इनका सत्यानाश हो जाए, गर्क हो जाए ये लोग। अरे कितनी दुआएं करती थी इन लोगों के लिए मैं। अब ये मेरी बद्दुआ से नहीं बच सकेंगे। एहसान फरामोश मुझे धमकाने के लिए आ गए। तुम देख लेना, ये अब अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे। बीमार होंगे और ऐसे बीमार होंगे कि कोरोना से बड़ी बीमारी लगेगी इन्हें। सफे मातम बिछ जाएगा, गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे ये। अम्मा क्यों मुंह भर भर के बद्दुआएं देती है लोगों को? क्यों, तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है उनका? क्यों अम्मा मुंह भर भर के बद्दुआएं दे रही हैं उन्हें? वो इसी काबिल हैं। और जो मेरे साथ किया उन्होंने, मेरे साथ जो नामुनासिब और गैर अखलाकी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, उसका कोई एहसास नहीं तुम्हें? हाँ, अरे सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगी, बारगाह इलाही में मैंने हाथ उठाया कि अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, कामयाबी दे, खुशियां दे, बच्चों की खुशियां देखे मेरे बच्चे। लेकिन ना, इसने तो मेरी सारी दुआओं को रद्द कर दिया। अरे रही ना तुम आखिर बहू की बहू, बेटी ना बन सकी। मैंने तो बेटी समझा, लेकिन तुम ना बन सकी कभी भी बेटी मेरी। बहुत गलत बात है सोबिया, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? अम्मी को तुम हमेशा गलत कहती हो। उन्होंने तो तुम्हें कभी डिग्रेड नहीं किया, कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। अरे बल्कि तुम्हें हमेशा दुआएं दी हैं, हमें दुआएं दी हैं, इस घर को दुआएं दी हैं। इस घर में जो इतनी रहमत, बरकत, मोहब्बतें हैं ना, वो अम्मी की दुआओं की वजह से। दूसरों के घरों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां अम्मी की दुआएं नहीं है। और अगर अम्मी ने उन लोगों को कोसा है, बद्दुआएं दी है ना, तो इसी काबिल है वो लोग। शाबाशी तू जाके उनको। अच्छा बस कर, रहने दे। ये जो भी समझे, है तो मेरी बहू ना, बस। अब यहाँ खड़ी क्या शक्ल देख रही हो अम्मी की? जाओ उनके लिए पानी लेके आओ यार। जी। जाओ, चाय बनवाओ मेरे लिए। पानी छोड़ दो, चाय बनाओ अम्मी के लिए। गर्क हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनकी औलादें खत्म हो जाएं, ये यतीम हो जाएं। अल्लाह करे मेरी बद्दुआएं लगे इन्हें, और लगेंगी मेरी बद्दुआएं। तुम देखना, अपनी आंखों से देखना, लगेंगी। या अल्लाह, इन लोगों को कैसे समझाऊं? अम्मा को तो सही गलत की पहचान नहीं है, मगर आफताब वो तो पढ़े लिखे समझदार हैं। वो भी उनकी बातों को महज सरसरी अंदाज में ले लेते हैं। अम्मा को सही समझते हैं और
अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे अम्मा की हर बात को सही कहना होगा। क्या करूं? दिल में तो बुरा कहती हूं ना उन्हें। मतलब मैं ईमान के इतने कमजोर तरीन दर्जे पर हूं। या अल्लाह, अम्मा को हिदायत दे। मुझे तो आजमाइशों से बहुत खौफ आता है। आज दर्स में उस्तानी साहिबा ने हमारे प्यारे नबी की हदीस सुनाई थी कि किसी को बद्दुआ ना दो, क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ना करे। उसरत, तुम अपनी माँ को समझाओ, यूं मुंह भर भर के लोगों को बद्दुआएं ना दिया कर। अल्लाह ना करे वो कबूलियत का वक्त हुआ तो सामने वाला तो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी आप। वाकई मुसर्रत, तुम अपनी अम्मा को समझाना कि वो अपनी सादत पे काबू पा लें। यूं किसी को कोसना, बद्दुआएं देना कितनी बुरी बात है। मेरी अम्मा कोई पागल तो नहीं है ना कि लोगों को बदवाएं देती हैं। लोग उनके साथ बुरा करते हैं तो वो उनको बुरा भला कहती हैं। सिर्फ बुरा भला नहीं कहती हैं, गालियां, कोसने, बद्दुआएं देती हैं। तौबा तौबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी माँ जैसी जलाली औरत नहीं देखी जिसे सुनते ही लोग कानों का हाथ लगाएं। आंटी, आप मेरी अम्मा की बहुत इंसल्ट कर रही हैं। अब मैं तौहीन नहीं कर रही उनकी। मैं क्या तौहीन करूंगी? पूरा मोहल्ला उनके बारे में अजीब अजीब बातें करता है। मोहल्ले वालों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। और अगर मेरी अम्मा उनको बदवाएं देती है ना तो अच्छा करती हैं, यही उनका इलाज है। सुन लिया तुमने? ये मुझे कह रही है कि अब इसकी माँ मुझे भी बद्दुआ देगी कि मैं मर जाऊं, मेरी टांगे टूट जाएं। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तुम क्यों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हो? और क्यों मेरी टांगे तोड़ दोगे तुम? हाँ, और तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा की लान तान करती रहती है हर वक्त, और बर्दाश्त नहीं होगा अब मुझसे। बड़ी तेरी जबान चलती है। अगर तुझे शौक नहीं है यहाँ रहने का तो दफा हो जाए यहाँ से और पलट कर वापस मत आना इस घर में। जा रही हूँ मैं यहाँ से, और मुझे भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है जहाँ पे मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं है। चल निकल निकल यहाँ से। बकवास करती है हर वक्त। बैठ, चल चाय पी। बड़ी जबान है भाई, बड़ी जबान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रहमान या रहीम मौला। मचा अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आफ्ताब भी मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं कभी तुझसे खफा हुई हूँ और ना ही कभी तुझे बद्दुआ दी है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा जा देख, अगर कोई मोहल्लेदार हुई ना तो उससे कहना भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, सो रही। ये तो मुसर्रत की आवाज लग रही है। या अल्लाह, मेरी बच्ची। मुसर्रत, अम्मा कहाँ है? अम्मा, हाय मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। इधर बैठ, इधर बैठ। हे, किसने रुलाया तुझे? क्या हुआ है? उस्मान और उसकी माँ ने मुझे बहुत रुलाया, मुझे इतनी बातें सुनाई अम्मा। आपके ताने दिए उन्होंने मुझे। मेरे ताने? क्यों? कहती है कि तुम्हारी माँ की बदवाओं से कोई ना कोई मर जाएगा। तेरी सास का दिमाग खराब है? वो मुसलमान है भी या नहीं, उसे नहीं पता
कि मौत तो अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है, किसी की बददुआओं देने से थोड़ी आती है मौत। मगर उन्होंने ये सब कहा क्यों? मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं वो लोग। अम्मा मुझसे बहुत झगड़ते हैं। बस बस बस, चुप हो जाओ। मैं तो इसे बड़ा समझदार समझती थी, ये तो बड़ी पागल निकली। मैं सारी जिंदगी इसकी इतनी इज्जत करती रही और इसने मेरी बच्ची को आंसुओं से रुलाया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब परेशान नहीं हो? उस्मान ने मुझे घर से निकाला है सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी माँ को जवाब दिया। अम्मा मैं पहले कभी जवाब नहीं देती थी ना, हमेशा चुप रहती थी ना, पर इस बार उन्होंने आपके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस्मान कहता है घर से निकल जाओ। अम्मा आपकी भी तो बहू है ना, ये आपको इतने जवाब देती है, इतनी बातें सुनाती है, आप इसको कभी कुछ कहती हैं? नहीं कहती, हमेशा इसके लिए दुआएं हैं आपके लबों पर। अब मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, तू परेशान ना हो। अरे मैं शकीला को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। खैर तुम्हारी माँ भी जिंदा है, चुप कर जाओ। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना मैं शकीला को, खुद आएगी तुम्हें लेने के लिए। सत्यानाश हो जाए तेरी सास का, कोड़ पड़े उसे, लकवा हो, शक्ल से बेशक्ल हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए उसका, औलाद की खुशियां देखनी नसीब ना हो उसे। अच्छा तू परेशान ना हो, चल तेरी माँ जिंदा है अभी, मैं हूँ, मैं देख लूंगी सब। बस चुप, पानी ला कर देना, क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है, जा। बस 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 बस। अरे बेटा वो बदतमीज, जिद्दी और मगरूर लड़का है। हर बार हमने उसकी बात मानी है ना, इसीलिए सर चढ़ गया। लेकिन अब मैं अपनी शर्त पर ही मुसर्रत को उसके साथ भेजूंगी। अम्मी वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है वो? अरे हजारों इकलौते बेटे अलग रहते हैं सुकून के लिए। इधर देखो जरा मेरी तरफ, सारी दुनिया की माएं मेरे जैसी नहीं होती जो अपनी औलाद की खुशी और सुकून के लिए हर वक्त सजदे में गिरी रहें। इसीलिए मुतमईन हो तुम दोनों इस घर में रहते हुए। अम्मी देखिए, उस्मान ने ना साफ मना कर दी कि वो यहाँ नहीं आएगा, और उसने ये भी कह दिया है कि जैसे ये गई थी वैसी वापस आ जाए। अरे नहीं आता तो ना आए, भाड़ में जाए। मेरी बच्ची कोई भारी नहीं है मुझ पर जो इसे जलीलो ख्वार होने के लिए वहां भेज दूं मैं। तो फिर ठीक है, बात बिगाड़ने वाली बात है, मुझे तो बनती नहीं दिख रही बात। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाल्लाह। नुकसान होगा उनका, देख लेना तुम। नुकसान हमारे दुश्मनों का होगा। जो मेरे बच्चों की खुशियों के दुश्मन है ना, वो मेरे दुश्मन है, और मेरा दुश्मन हमेशा रोता है, देख लेना तुम। काली जबान है मेरी, ऐसा ही होगा। तुम भी देखना अपनी आंखों से कैसे जलीलो ख्वार होंगे ये लोग। मगर अम्मी चुप रह तू अपनी माँ के घर है, तेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है अभी। मैं भेजूंगी तुझे इज्जत के साथ, देखना सर के बल आएंगे तुझे लेने के लिए। सत्यानाश हो जाए इनका, मेरी फूलों जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया। चुप कर जा, बिल्कुल एक आंसू ना आए तेरी आंखों में। सोबिया, इतनी देर से फोन आ रहा है तुम्हारा, क्या कर रही हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो मैं किचन में काम करते वक्त भूल गई थी। किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। अननोन है तो उठाओ। हेलो, जी जी, मैं आफ्ताब की मिसेस बात कर रही हूँ। क्या हुआ सोबिया? एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ सोबिया? आफ्ताब, आफ्ताब, अम्मा, 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 क्या हो गया, क्यों बौखलाई भी है? अम्मा भैया का एक्सीडेंट हो गया, चलो।
क्या? कब? मेरे कब? कैसे? कहाँ? कहाँ है मेरा आफ्ताब? हाँ ना, अरे जल्दी जल्दी खाना पकाए। मैंने बोला भाई उसके पहले पूछाओ महल्ले की बातें। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बस खड़े खड़े पूछ के आएंगे, भी जाओ तो बात हो जाएगी। और नहीं तो। अरे रुकी नहीं, चलो ना। अरे उन दोनों को तो आ लेने दे। बोलो, आ गई। आ गए? अरे जल्दी आओ ना। हाँ, मुझे तो बड़ा ही सदमा हुआ आफ्ताब को सुन के। बेचारे की टांगे ही कट गई। कैसा जवान जहान लड़का यहाँ से वहाँ भागा फिरता था, सारी जिंदगी के लिए व्हीलचेयर पे आ गया। बात सुनो, ये मकाफाते अमल है। गुलशन कैसे मुंह भर भर के सबको बदवाएं देती थी, आए वो मर जाए, उसकी टांगे कट जाए, उसे ये हो जाए, फलां को ये हो जाए, हैं? कैसे अल्लाह ने दिखाया, बेटे पे आन पड़ी ना, अब कैसे रोने धोने मचा रही है। अरे ऐसे मत कहो बहन, अल्लाह से डरो, कब किसकी पकड़ हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जब गुलशन बाजी बदवाएं देती थी ना, तो मेरा तो कलेजा कांप जाता था। वो तो इतनी बेरहमी से सबको कोसती थी कि दिल सहम सा जाता था। मैं और साजिदा तो अक्सर इस बातों पर अफसोस करते थे कि ये अपनी औलाद के लिए बुरा कर रही है। अब देखो ना, जमील अहमद का एक्सीडेंट हुआ, वो मोहताज हुआ, तो क्या क्या बातें नहीं की गुलशन बाजी ने। अब बदला मिल गया उनको। तौबा तौबा, अल्लाह किसी दुश्मन के ऊपर भी ये बुरा वक्त ना लेकर आए। मुझे तो बस सोबिया का सोच सोच के बेचारी में तरस आता है। बेचारी बड़ी ही मासूम है और असल नुकसान तो उसका हुआ है। बहुत ही सब्र और बहुत ही हिम्मत वाली है। कह रही थी मैंने अम्मी को 1000 बार समझाया, अम्मी इस तरह बद्दुआएं मत दिया करो, इससे अपना ही नुकसान होगा, किसी का क्या जाएगा। मगर अम्मी एक नहीं मानती थी। गुलशन बाजी तो बात बात पे भड़क जाती थी। उनकी आदत पुख्ता हो गई थी सबको कोसने देने की, और बड़े फखर से कहती थी मेरी जबान तो काली है। अब देखो ना, अब सबसे माफिया मांगती फिर रही है। अरे ऐसा काम करे ही क्यों बंदा कि माफिया मांगनी पड़े। अब अल्लाह रहम करे उन पर। चलो हाय हाय, मेरा आफ्ताब माजूर हो गया। हाय, मैं सब लोगों के लिए बद्दुआ करती थी, सबको बद्दुआ देती थी, सारी बद्दुआएं मुझे लग गई। मेरा जवान बेटा। सफर करो बहन, पानी को कौन टाल सकता है। मैं आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ। मैंने जिन जिनके साथ ज्यादती की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ा बुरा किया। मेरा जवान बच्चा मेरी जवानी में माजूर हो गया। शकीला, शकीला बहन, मुझे माफ कर। मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, बहुत गलत गलत बातें सोची आपके बारे में, आपको बद्दुआ दी। मुझे माफ कर दे। और तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बद्दुआ नहीं सुनी उसने। मैंने सबसे माफी मांगी है, मैंने पूरे मोहल्ले से माफी मांगी, मैंने जिन जिनको बद्दुआ दी मैंने सबसे माफी मांगी है। आप माफ कर दो शकीला बहन, मुझे माफ कर दे। मेरा बच्चा तो माजूर हो गया चलने फिरने से। मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है शकीला, मैं क्या करूं। मेरी बेटी को अपने घर में आबाद रखना। बस कर दो गुलशन बहन, हमें और शर्मिंदा ना करो। तुमको एहसास हो गया, यही बहुत है हमारे लिए। और जहाँ तक रही बात मुसर्रत की, तो ये मेरी बहू है, मेरे घर की रौनक, मेरे अकलौते बेटे की बीवी। ये बहुत अच्छी है, अब मजीद अच्छी हो जाएगी। मैं आगे से लेने ही आई हूँ। चलो बेटा, अपना घर चलने की तैयारी। शकीला, शकीला तुम बड़ी अजीम हो। अरे तुम बड़ी अजीम हो। तुमने मेरी इतनी गलतियों के बावजूद, मैंने गुनाह किया है उसके बावजूद तुमने मेरी बेटी को कबूल कर लिया। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा मेरी औलाद को ना देना, मेरी औलाद को सजा ना देना। काका,
काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, तुम्हें बेवकूफ न समझा होता, तुम्हारे कहने पे अम्मी को बददुआएं देने से रोक लिया होता। काश मैं तो अपने लायक नहीं था। अम्मी ने सारी जिंदगी लोगों को बददुआएं, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, दोस्त, अजीज हो, कोई भी। अम्मी ने बस लोगों का बुरा ही चाहा, बुरा ही कहा। और आज देखो वो बद्दुआ हमारे घर में वापस आ गई। और मैं भाई जो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते ना, तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मेरी सांस सांस तेरी खुदाई क्यों मिली थी मुझको, तेरी जुदाई बिगड़ी मेरी को मौला जरा। हफ्ता